की क्लास 11 केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर कौन है 4 है, संकरण। क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे। देखो, संकरण के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि जब समान ऊर्जा वाले, सुनो ध्यान से, जब समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक आर्बिटर या कक्षक आपस में मिल करके उतना ही ऊर्जा के नए जब कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, एक ये यस कक्षक है, क्या है? यस कक्षक। मान लो यस कक्षक 1 है प्लस ये पी कक्षक 3 है, सबका ऊर्जा समान है और ये मिल करके आपस में मिले तो कितना कक्षक बन जाएंगे? 4 कक्षक बन जाएंगे ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं संकरण। यानी कई कक्षक मिले और मिल करके नए कक्षक का जब निर्माण करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? संकरण। ई कक्षक है, यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। तो यस भी मिल सकता है, यस पी भी मिल सकता है। तो जब समान ऊर्जा वाले कक्षक माने कई कक्षक आपस में मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संकरण। तो लिख लो, आज याद कर लेना कि जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न आर्बिटर माने कक्षक होता है, आर्बिटर आपस में मिलकर या मिश्रित होकर उतना ही ऊर्जा के और समान आकृति के नए कक्षक का निर्माण करते हैं या नए आर्बिटर का निर्माण करते हैं। तो इसे संकरण याद हुआ? ये दिखा देना कि यस कक्षक है, कई कक्षक आपस में मिल करके जितना ऊर्जा उनकी है उतना ही ऊर्जा का नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो हम इससे संकरण कहते हैं। तो संकरण का परिभाषा आपको याद हो गया होगा। आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। समान ऊर्जा वाले जब नए कक्षक आपस में मिल करके उतना ही ऊर्जा के जब नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसी को संकरण कहते हैं। ठीक है। ये है संकरण। अब आपको बता देते हैं तो संकरण के प्रकार। क्या हुआ? संकरण के प्रकार। 1 sp संकरण, 2 sp2 संकरण, 3 sp3 संकरण, 4 sp3d संकरण, 5
sp3d2 संकरण, 5 sp3d3 संकरण। तो देखो ये 6 प्रकार के संकरण होते हैं। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण और sp3 और d2 संकरण और sp3d3 संकरण। तो संकरण याद कर लेना। आपसे कोई पूछे तो इसको बता सकते हैं। संकरण के बारे में संकरण 6 प्रकार का होता है। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण और sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण। ठीक है। लिखा गया। आप पहले लिखो तो संकरण के नियम, मिटाएं इसको। संकरण के नियम, पूछे तो तुम हो। संकरण के नियम में पहला लिखो, एक ही परमाणु के कक्षक में संकरण हो सकता है। पहला लिख लेना, एक ही परमाणु को मतलब मान हाइड्रोजन लिए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में संकरण हो सकता है। एक ही परमाणु के कक्षकों में संकरण हो सकता है। दूसरा लिख लो, संकर कक्षक बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होना चाहिए। संकर कक्षक बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों के माने कक्षक मिले तब ना बनेगा। यस बी टी डी एफ 4 मिलने वाले कक्षकों का लिखो। संकर कक्षक बनाने के लिए मिलने वाले कक्षकों के ऊर्जा में बहुत कम अंतर होना चाहिए। बहुत कम अंतर होना चाहिए। तीसरा लिख लेना, इसमें बनने वाला संकर कक्षक की संख्या संकुड़ित होने वाले कक्षक की संख्या के बराबर होता है। यानी इसलिए कहना कि भाग लेने वाले 4 को भाग ली तो 4 को बनी। भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या तथा नए बनने वाले कक्षकों की संख्या सदैव बराबर होता है। संकरण में परमाणु के कक्षक लिख लेना। संकरण में परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। सब नियम है। कोई पूछता है आपसे तो इसको बता सकते हैं कि संकरण जो होता है कक्षकों के मिलने से होता है।
और आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो एसपी संकरण को विस्तार से वर्णन कीजिए। चलो आज एक हेडिंग बना लो। संकरण के प्रकार में पहला एसपी संकरण। एसपी संकरण मिटा दें, लिखा गया एसपी संकरण। याद करो, रोज आपको 2 संकरण पढ़ा देंगे कि याद हो जाएगा। आज आपको एक पढ़ा देते हैं एसपी संकरण। एसपी संकरण तो सुनो क्या कहोगे आप। एसपी का मतलब होता है कि इसमें एक यस कक्षक होगा और एक पी कक्षक होगा, ये ना एसपी होता है। एक यस कक्षक और एक पी कक्षक, यानी कहेंगे कि इस प्रकार के संकरण में एक यस कक्षक और एक पी कक्षक भाग लेते हैं तथा मिश्रित होकर के समान ऊर्जा वाले 2 नए कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इसे एसपी संकरण कहते हैं। दोनों कक्षक एक ही अक्ष पर होकर आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं और ये संकुलित कक्षक अनेक परमाणुओं के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके यौगिक बनाता है। प्रति समझो, सिंपल से समझो। एसपी कक्षक यस का है, यस कक्षक है, पीबी कक्षक है। तो आप कहेंगे कि एसपी संकरण में कि जब यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले 2 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो इसे एसपी संकरण कहते हैं। कि जब एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले 2 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एसपी संकरण कहते हैं। लिख लो, जब समान ऊर्जा वाले एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा वाले 2 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो इसे एसपी संकरण कहते हैं। तो उसे एसपी संकरण कहते हैं। समान ऊर्जा वाले एक यस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलकर के समान ऊर्जा वाले 2 नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो इसे एसपी संकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एसपी संकरण। आप उदाहरण में लिख सकते हैं, देखो ना ध्यान से बाबू। उदाहरण में लिख सकते हैं BeCl2 तो देखो Be के बेरिलियम होता है ना, इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 4। तो 2 और 2 होंगे ना। तो जब इसको बनाएंगे तो पहले इसका 4 बेरिलियम, माने इसका परमाणु क्रमांक 4 है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। का पहले हम लोग मूल अवस्था लिखेंगे, का मूल अवस्था पर समझ लो। जब आप इसको मूल अवस्था लिखेंगे तो बताइए इसमें यस के कितने कक्षक हैं, 2। आप पी के कितने हैं, 2। तो सबसे पहले इसको दिखाएंगे, जानते हो 2 तो दिखा दो यस के। अरे जब इसको करते तो 1s/2 2s/2 और 2p पर कितना लिखते हैं, हो गया बस इतना लिखते हैं ना, 1s/2 2s/2 यही नहीं लिखते। तो हाई तो आई एक बाद से पी आता है
तो पी में 3 कक्षक होते हैं, याद है ना आपको। यस में ही कक्षक पी होती, तो 1s I2s I2p। तो 1s पर कितने कक्षक हैं? 2। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है, और दोनों विपरीत होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों विपरीत होते हैं। हो गया इतना। अब उत्तेजित अवस्था, कौन अवस्था? उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था में जगह बोएंगे भरा जाए, उत्तेजित अवस्था में आ जाओ। जब आप उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो क्या होगा कि है तो 2 ही रहेगा, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। उत्तेजित का मतलब होता है कि अपने कक्षक छोड़ करके इसमें चला जाए। इसमें 2 था ना। अब देखा ये अकेला बात आप किसी तरीके से प्रदर्शित कर देंगे, चाहे ऊपर पाए तीर दिखाइए चाहे नीचे पाए दिखाइए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? संकरण होगा। अब इसमें संकरण होगा। संकरण होगा तो जानते पड़े तुम, इमें का बात BeCl2 देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि ये 2 था तो बना लीजिए, इसमें 1 था, इसमें क्या था? 1 था, ठीक है ना। तो यह Cl2 का अंतिम में 7 होता है ना, तो 1 इसमें आ जाएगा Cl2, 1 इसमें आ जाएगा, तो उसके भी 8 पूरा हो जाएंगे। इसके पास एक अधिक है ना, तो 2 Cl बात है, Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, 1 Cl कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर इसकी संरचना हम बनाएं, यहाँ बनाते हैं, अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो देखो BE बीच में रहेगा और दोनों किनारे C, और इसके बीच में जो कोण बनेगा, देखो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। संरचना तो रेखीय होगा, इसमें रेखीय लिख लेना, और जो कोण होगा वह 180 डिग्री। कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम बताते हैं 2 गवा नहीं में, तो प्रकृति लिखे के बाद तो क्यों पूछ दी कितना प्रतिशत यस कक्षक बा? तो 50%। और कितना प्रतिशत पी बा? तो पी भी कितना बा? 50%। 50-50 माने 2 बल नहीं बता, 50 गो यस कक्षक, 50 गो पी कक्षक आपस में मिल कर लिख लो, इसको बना दे।